देखिए, कुछ सालों पहले तक ऐसा होता था कि लगभग-लगभग सारे पीएसयूज़ गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू हायर करते थे। तो जिस बच्चे का गेट खराब हो जाता था ना, उसके लिए पूरा का पूरा साल एक तरीके से वेस्ट हो जाता था क्योंकि अलग से कोई अपॉर्च्युनिटी क्रिएट नहीं होती। बट अभी कुछ सालों में आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। बहुत सारे पीएसयूज़ ऐसे हैं जो अभी भी गेट के थ्रू हायर कर रहे हैं और बहुत सारे पीएसयूज़ ने अपना सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया। तो होता क्या है कि अगर गेट का एग्जाम थोड़ा ऊपर-नीचे भी हो जाए, तो हम दोबारा मेहनत करके जो नई अपॉर्च्युनिटीज़ आती है, उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। इसी कैटेगरी में कोल इंडिया रिक्रूटमेंट 2026 आपका आ चुका है। कोल इंडिया ने जो किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है क्योंकि मैसिव सीट्स इन्होंने दी है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो मैसिव सीट्स हैं। मतलब अगर कोई बच्चा सिंसियरली मेहनत करे तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपकी नौकरी लग सकती है। आप एक अर्निंग प्रोफेशनल बन सकते हो बहुत ही कम टाइम में। तो स्टूडेंट से एक अर्निंग प्रोफेशनल बनने की जर्नी कुछ ही महीनों दूर है अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो। थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि इस नोटिफिकेशन में आपके लिए है क्या क्या। सबसे पहले तो महारत्ना पीएसयू है ये आपका, ठीक है। बहुत ही रिस्पेक्टेड कोल इंडिया को माना जाता है पीएसयू। इसके अलावा अगर टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो सिविल में आप देखो टोटल 178 वैकेंसी सिविल में, ठीक है। सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए टोटल वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल में 221 वैकेंसीज आपको इलेक्ट्रिकल में देखने को मिल रही है। मैकेनिकल में 145 वैकेंसीज। अगर आप अदर ब्रांचेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करो तो 38 वैकेंसीज करीबन यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो मैसिव अपॉर्चुनिटी है जैसा मैंने बोला, ठीक है। तो आपको एक सही डायरेक्शन में अगले कुछ महीने इन्वेस्ट करने चाहिए सो दैट आप इसमें एक सिलेक्शन लेकर आगे निकल पाओ। अब सिलेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए, आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ इसमें आपको। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें है ना, सबसे पहली चीज ये कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक सेंटर बेस्ड टेस्ट होगा, दैट्स इट। सेंटर बेस्ड टेस्ट में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, आप मेरिट लिस्ट में आ गए, तो सीधे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। काफी क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर द फाइनल। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा। रिटर्न में आपको जितना फोड़ना उतना फोड़ दो, उसी के बेसिस पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। अब रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न में आपका देखो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। ये जो टेस्ट आपका होगा ये 3 आवर्स का होगा, ठीक है। इस 3 आवर्स में आपको टोटल 2 पेपर सॉल्व करने रहेंगे। पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में भी 100, ठीक है। अब इन 100 क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया जरा ध्यान से सुनो। इसमें काफी क्लियरली बोला कि जो पेपर 1 है इट विल कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज स्लैश अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। यानी कि पेपर 1 में 4 सेक्शंस होंगे। कौन कौन से 4 सेक्शंस? इसमें जनरल नॉलेज अवेयरनेस आपका टेस्ट होगा, आपकी रीजनिंग यहाँ पर टेस्ट होगी, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट होगा और उसके साथ साथ आपकी जनरल इंग्लिश भी यहाँ पे टेस्ट करेगी, ठीक है। फिर जो इसका पेपर 2 आप देखोगे, पेपर 2 में आपकी ब्रांच पे बेस्ड 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन उस पर करेक्ट होगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा एंड देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग, ओके। तो कोई भी अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो कोई भी वहां पे आपको पेनल्टी नहीं मिलेगी। नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। और अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसकी भी कोई पेनल्टी नहीं है। यानी कि सबसे पहला थॉट प्रोसेस तो ये लेके जाना हम लोगों को कि इसमें 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। जितने सही कर सकते हो सही करो, जितने सही नहीं कर सकते उसमें कुछ ना कुछ एक एजुकेटेड गेस तो डाल के आओ। क्वेश्चन छोड़ के आने का कोई मतलब नहीं है। आपको 180 घंटे में 200 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना। तो 180 घंटे में 200 क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। क्वेश्चंस कैसे आते हैं अगर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओगे तो मैं आप लोगों के सामने प्रीवियसली जब कोल इंडिया सेंटर बेस्ड टेस्ट करवाता था तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसका पूरा का पूरा डिटेल में आप लोगों से एनालिसिस कर लूंगा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस का क्या लेवल रहता है। तो चैट बॉक्स में आपको मुझे जरूर बताना है, मैं आज ही आपके लिए वो सेशन ले लूंगा, ठीक है। ओके, तो एक तरीके से ये हो गया पूरा का पूरा। तो इस 200 नंबर में आप अगर मार्क्स लेकर आते हो अच्छे खासे, है ना, और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो सीधे आप जाके वहां पे जॉब कर रहे होगे। कोई इंटरव्यू वगैरह वाला बीच में प्रोसेस नहीं है यहाँ पे इन्वॉल्व, ओके। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो आप पेपर 1 और पेपर 2 देख रहे हो ना, ये दोनों ही पेपर्स में आपको अलग अलग कट ऑफ्स क्लियर करने पड़ेंगे। पेपर 1 में क्या कहता है, 4 चीजें थी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश। तो जो फर्स्ट वाला आपका ना उसमें आपके मिनिमम 40 नंबर आने चाहिए हर पेपर में, ठीक है। शुड गेट मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच पेपर। और ईच पेपर मतलब फर्स्ट वाले में भी सेकंड वाले में भी, जिसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वहां पे मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए तभी आप क्वालिफाई करो। यानी कि अगर किसी के फर्स्ट सेक्शन में 40 प्लस है, सेकंड में भी 40 प्लस है, तो ही उसके फिर टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो ही फिर उसको मेरिट लिस्ट की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा कि भाई वो मेरिट लिस्ट में कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना हमेशा। तो ऐसा मत सोचना कि टेक्निकल में मैं
100 के 100 सही कर देता हूँ और इसमें 10-20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूँगा। ऐसा नहीं है। एक चीज़ का थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा लेना कि दोनों में 40-40 नंबर क्रॉस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है? इस बात का एक कॉन्शियस डिसीजन लेके चलना। बाकी ओबीसी के लिए ये दोनों पेपर में 35 मार्क्स हैं, एससी-एसटी कैटेगरी के लिए दोनों पेपर में मिनिमम 30 मार्क्स आपके हो जाते हैं, ठीक है? एज लिमिट की अगर आप बात करोगे, तो अपर एज लिमिट इज़ 30 इयर्स एज़ ऑन 30th अप्रैल 2026 फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है? ध्यान से पढ़ लेना, 30th अप्रैल 2026 से पहले-पहले आपकी एज लिमिट जो है ना, वो 30 साल की होनी चाहिए, ठीक है? ओबीसी और जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी है, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी-एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन पे दिया जा रहा है, ठीक है? बाकी इसमें अगर आप पे ग्रेड देखोगे, तो आपका E1 ग्रेड इन द स्केल ऑफ पे 60,000 से 1,80,000 का आपका रहेगा। बाकी इसमें बहुत सारे आपको पर्क्स वगैरह भी मिलते हैं, तो वो सिलेक्शन के बाद ऑटोमेटिकली जब आप ट्रेनिंग वगैरह करने जाओगे, तो काफ़ी डिटेल में आपको इसका आइडिया लिख जाएगा, ठीक है? ऑलराइट। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ इसकी। 12 तारीख यानी कल से रजिस्ट्रेशंस आपके ओपन हो जाएँगे, ठीक है? 1-2 दिन का टाइम ले लेना, देख लेना क्या-क्या डिटेल्स यहाँ पे माँगेगी, उसको अच्छी तरीके से फिल कर देना। लास्ट डेट याद रखना 11 जून है, ठीक है? 11 जून को शाम 6 बजे से पहले-पहले आपको ये चीज़ फिल कर देनी है, समझे ना? ठीक है। प्रीवियसली जब ये एग्ज़ाम्स हेल्ड किए गए थे, उस टाइम पे टाइमलाइन क्या थी आपको बता देता हूँ। इससे पहले 2019 में कोल इंडिया ने अपना सेंटर बेस्ड टेस्ट करवाया था। उसके बाद फिर ये गेट के थ्रू हायर करने लगे। 2019 की टाइमलाइन ये थी कि जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था वो 21 दिसंबर को हुआ था 2019 को। क्लोज़ हुआ था 19 जनवरी 2020 को। सीबीटी की जो एग्ज़ाम्स डेट आई थी वो 27 फरवरी को आई थी। यानी मोटा-मोटा मान के चल सकते हो जो आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म के सबमिशन की लास्ट डेट थी उससे 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो गया था। और जो आपका रिज़ल्ट आया था, वो जुलाई के आस-पास आया था, ठीक है? तो सेम टाइमलाइन आप यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका 11 जून अ, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो 12 जुलाई, 13 जुलाई तक मोटा-मोटा मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके 2-3 महीने बाद फिर आपका फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी, ठीक है? तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन। अब आप में से जितने भी इलेक्ट्रिकल ईसी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो, तो हमने कोल इंडिया का एक बैच प्रॉपर लॉन्च किया हुआ है, ठीक है? कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी एलीट बैच ईसी वाले बच्चों के लिए भी लाइव किया हुआ है और इलेक्ट्रिकल वालों के भी लाइव किया हुआ है, ठीक है? ईसी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जनरल इंग्लिश और हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये आपके लिए पूरा सिलेबस हो गया, डिजिटल, सिग्नल, इलेक्ट्रिकल मशीन नेटवर्क, ईएमएफटी कंट्रोल, मेजरमेंट, ईडीसी, कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर, सबके आर्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए, सबके एजुकेटर्स भी मेंशन कर दिए गए। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के फॉर्मेट में इसको हम लोग करेंगे, ठीक है? अच्छी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए आप इस पूरी की पूरी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप खुद से कंफर्टेबल नहीं हो, आप टीचर्स की गाइडेंस में पढ़ना चाहिए। जितने इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे उनको तो ज्वाइन ही करना चाहिए क्योंकि टोटल 221 सीट्स हैं। ये मौका बार-बार नहीं आता। सालों में एक बार आता है कि किसी पीएसयू में इतनी ज़्यादा सीट्स आती है, वो भी इलेक्ट्रिकल ईसी वालों के लिए। तो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल वालों को तो ज़रूर करना चाहिए। आपके लिए इसी वजह से 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है? पावर सिस्टम हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया और जनरल इंग्लिश, ठीक है? ये तीनों चीज़ें आप पैरेलली कंप्लीट करते हुए चलो। प्रॉपर आवर्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। पावर सिस्टम 20 घंटे आपको दिए जाएँगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 घंटे, सिंगल सिस्टम 15 घंटे, इलेक्ट्रिकल मशीन में 20 आवर्स, नेटवर्क एनालिसिस में 20 आवर्स, ईएमएफटी में 15, कंट्रोल सिस्टम में 20 आवर्स, मेजरमेंट में 20, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में 50, ठीक है? साथ के साथ आपके लिए बहुत सारे टेस्ट भी, टोटल 15 टॉपिक वाइज़ टेस्ट, 10 सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट और 3 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको इस पूरे के पूरे पैकेज में मिल जाएँगे, ठीक है? तो अभी अगर आप जॉइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके ये बैच जॉइन कर लो, ठीक है? जब आप ये बैच जॉइन कर लेते हो, नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना कि सर, हमने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ था, उस लिंक के थ्रू हमने ये बैच जॉइन कर लिया है। तो आपके लिए मैं एक अलग से ग्रुप बना दूँगा, उस ग्रुप में सारे जितने भी कोल इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, वो ऐड हो जाएँगे। आपको कोई क्वेरी होती है, कोई डिस्कशन करना होता है, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बट एक चीज़ मेक श्योर करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसी से जॉइन करना है या फिर जो आपको कोड यूज़ करना है, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि मेरा कोड है विशाल गेट, VISHALGAT, ये लगाकर आप आ जाओ। एक अच्छा ग्रुप बना देंगे, वहाँ पे आपको कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करनी होती है, सारा आपके लिए मैं वहाँ पर अरेंज करूँगा, मैं खुद उस ग्रुप में रहूँगा। तो मिलके हम लोग साथ में एक सिस्टमैटिक तरीके से इस तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। पिन्ड कमेंट में भी लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, यू कैन जॉइन, ओके? ऑलराइट। तो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। बाकी अगर आपको चाहिए कि अ, पास्ट में जो इसका पेपर हुआ था, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कमेंट सेक्शन में बताना। कट ऑफ का डेटा चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। कट ऑफ का पूरा डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अ, जब भी इससे पहले सीबीटी हुआ था कोल इंडिया का, तो कट ऑफ क्या गया था, वो मैं आप शेयर कर दूँगा। सिलेबस के बारे में अगर आपको जानना है, हालाँकि अभी 2026 वाले नोटिफ़िकेशन में कोई ऑफ़िशियल सिलेबस नहीं आया, बट पास्ट में जो सेंटर बेस्ड टेस्ट हुए थे, उसमें सिलेबस क्या था? अगर आपको चाहिए तो आप बताना।
इन सब छोटे-छोटे टॉपिक्स पे अलग से वीडियो बना दूँगा सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार किस तरीके से हमें इस पूरे के पूरे एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। ओके? सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।